Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is area of sector. Chapter 10 exercise 10B from book D3 7th edition. Question number 1. Question number 1 start करने से पहले मैं आपको basics बता देती हूँ. How to find the area of a sector. If XAOAB is a sector, इसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे और इसको हम मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहेंगे. माइनर सेक्टर का एंगल हमें गिवन है, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू x ओवर 360 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल का क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर. तो वी राइट x ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. इस फार्मूले से हम एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करेंगे. अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास x सेंट्रल एंगल गिवन है और रेडियस गिवन है, तो हम एरिया ऑफ अ सेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं और आर्क लेंथ ऑफ ए बी भी फाइंड कर सकते हैं. आर्क लेंथ का फार्मूला मैं रिकॉल करवा रही हूं आपको. आर्क लेंथ इज इक्वल टू x ओवर 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है? 2 पाई आर. एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1. कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल्स. देखिए हमारे पास रेडियस और एंगल गिवन है. आर्क लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं किस फार्मूले से? x ओवर 360. x हमारे पास 72 है, पाई 2 पाई आर. आर हमारे पास 7 है. एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ अ सेक्टर वो कैसे? x डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. और पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? आर्क लेंथ प्लस आर. अब अगर हमारे पास रेडियस और इन तीनों चीजों में से यानी आर्क लेंथ, एरिया एंड पेरीमीटर, इसमें से कोई एक हमें गिवन हो तो हम सेंट्रल एंगल भी फाइंड कर सकते हैं. और अगर सेंटर एंगल गिवन है, एंगल एट अ सेंटर गिवन है, और आर्क लेंथ, एरिया और पेरीमीटर में से किसी एक की वैल्यू गिवन है, तो हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? तो अब हम पहले क्वेश्चन ए पार्ट सोल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 का. When r is equal to 7 and angle at a center is 72. Radius और angle at a center given है. Now we find the arc length. Arc length is equal to x divided by 360 into 2 pi r. तो 72 ओवर 360 2 पाई, और r इज इक्वल टू, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r, तो हम इसको 2 ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. (72) इंटू 7 2s are 14 इंटू पाई, शिफ्ट दबा के 10 पाई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 360. 14 बाय 5 पाई. एस डी की आप प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8.79. 8.796 तो 8.8 centimeter. This is the arc length.
इसी तरह एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया इज इक्वल टू 72/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर 7 होल स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 72 इंटू 7 होल स्क्वेयर इंटू पाई डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 49। 30.78 तो 30.8 centimeter square. Now we find the perimeter. Perimeter is equal to radius plus arc length. Radius is equal to 7 plus 7, arc length is 8.8. 14 plus 8, 22.8 centimeter. Answer. Exercise 10B, question number 1B part. Radius is equal to 35 millimeter. Perimeter is equal to 136 millimeter. Area, arc length and angle at a center R plus R plus arc length is equal to perimeter. So what is the value of perimeter? 136. What is the value of R? 35. 35 plus 35 plus arc length is equal to 136. 70 plus arc length is equal to 136. So arc length is equal to 136 minus 70 is equal to 66 millimeter. Now we find the angle at a center. Arc length is equal to x over 360 into pi 2 pi r. 2 pi r. आर्क लेंथ हमारे पास क्या आ गई? 66 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 360 2 पाई r इज इक्वल टू 35। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 35 इंटू 2 into pi divided by 360 is equal to 0.6108. So 0.66 is equal to 0.6108 x. So x is equal to 66 divided by 0.6108। तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 0.6108 इज इक्वल टू 108.505। तो 108.1 या 108 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास एंगल क्या आ गया? x is equal to 66 divided by 0.6108। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास एंगल आ गया 108 डिग्री। आंसर। एंगल अब हमारे पास आ गया 108 डिग्री। तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं।
एरिया इज इक्वल टू x divided by 360 into pi r square and r is equal to 35 whole square. तो x हमारे पास क्या है 108 divided by 360 into pi into 35 whole square. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 108 into 35 whole square shift pi divided by 360. 1154.5. तो 1155 भी लिख सकते हैं हम. आंसर आपका है 1154.5. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर हमने आंसर देना है तो वी राइट अप्रोक्सीमेटली 1150. तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं 1, 1 एंड 5. तो ये हमारे पास आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर आंसर. रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स आप लोग खुद ट्राई करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें कमेंट सेक्शन में लिखकर. अगर आपने कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप बुक का नेम, एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में लिख दें. मैं इंशाल्लाह ताला लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगी. अल्लाह हाफिज़.